हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स मार्च 2021 के। ठीक है, तो करंट अफेयर्स तो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हम पॉलिटी एंड हिस्ट्री का लेक्चर भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स को करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट आज का हमारा ये लेक्चर। करंट अफेयर्स में मार्च के हम कर रहे हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी अनाउंस दैट ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल यूज ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने अनाउंसमेंट की है कि जितने भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब ये अनाउंसमेंट की है दिल्ली ने। ठीक है, आप याद रखिए कि अनाउंसमेंट की है दिल्ली ने। अब दिल्ली ने देखो ये अनाउंसमेंट क्यों की, क्योंकि देखो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखो एक इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट किया गया व्हीकल्स को। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ होंगे तो पोल्यूशन भी कंट्रोल में किया जाएगा दिल्ली में। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021। देखो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज़ की है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की एक रिपोर्ट 2021 में। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो आप इसके हेडक्वार्टर्स को याद रखिए, इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1919 में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या याद रखना है कि इसके हेडक्वार्टर हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में और इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1919 में। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आर विनय कुमार हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। तो देखो ये जो आर विनय कुमार हैं इन्होंने एक स्पोर्ट में रिटायरमेंट ली है। अब ये कौन से स्पोर्ट के मेंबर थे? तो ये थे क्रिकेट के। ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं, जो आर विनय कुमार हैं वो बिलोंग करते हैं कर्नाटका से। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रमोद चंद्र मोदी हैं ये चेयरमैन हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, और वो ऑर्गेनाइजेशन है चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT के चेयरमैन हैं। देखो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है इसके ये चेयरमैन बनाए जाते हैं 2019 में, और फिर बाद में इनको क्या किया जाता है कि 6 मंथ के लिए इनका एक्सटेंड कर दिया जाता है पीरियड। अब देखो ये जो प्रमोद चंद्र मोदी हैं इनका अभी भी 6 मंथ के लिए पीरियड इंक्रीज कर दिया गया। वैसे इनको जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन बनाया गया था 2019 में। और ये जो थे प्रमोद चंद्र मोदी ये 1982 बैच के IARS ऑफिसर थे, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ये काम करते थे। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस नाइट सफारीज इन विच नेशनल पार्क। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने नाइट सफारीज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है नेशनल पार्क में? और देखो ये मध्य प्रदेश है जिसने स्टार्ट किया है नेशनल पार्क में नाइट सफारीज को। अब मध्य प्रदेश ने अपने 3 नेशनल पार्क्स में इसका यूज़ करना स्टार्ट किया है, और वो 3 नेशनल पार्क हैं बांधवगढ़, पेंच एंड कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क। तो चलिए अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, सिंगोरगढ़ फोर्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। देखो ये सिंगोरगढ़ फोर्ट जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में चला हुआ है, तो ये कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। अब देखो ये न्यूज़ में रिसेंटली इसलिए चला है क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो उन्होंने इसकी इनागुरेशन की। ठीक है, इसको कंजर्वेशन के लिए इनागुरेशन एक स्टोन रखा गया और इसकी इनागुरेशन की गई बाय
रामनाथ कोविंद जी। 7th, हु हैज़ रिटन द पोइट्री कलेक्शन व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। अब ये पोइट्री लिखी गई है व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर और ये लिखी है अरुणाधति सुब्रमण्यम ने। अब ये जो अरुणाधति सुब्रमण्यम है, इनको ये विनर हैं लास्ट ईयर की कौन सी अकेडमी, साहित्य अकेडमी अवार्ड की, साहित्य अकेडमी अवार्ड की ये विनर हैं लास्ट ईयर की। चलिए अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू कंप्लीट 7000 ODI रन्स। अब ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन चुकी हैं जिन्होंने 7000 ODI रन्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, वो हैं मिथाली राज। और इन्होंने देखो अपने 7000 जो ODI रन्स थे वो कंप्लीट किए। साउथ अफ्रीका के साथ उनका 4th मैच था मार्च में, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने 7000 ODI रन्स को कंप्लीट कर लिया है। तो ये किया था जब साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का मैच था। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। अब देखो इंडिया को सबसे ज़्यादा जो कंट्री ऑयल देती है वो सप्लायर है, वो है फर्स्ट नंबर पे इराक, ठीक है। सेकंड नंबर पे थी सऊदी अरेबिया, लेकिन अभी रिसेंटली जो है इसको ओवरटेक कर लिया है यूएसए ने, यानी कि सेकंड पोजीशन पे अब आ गई है यूएसए जो इंडिया को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करती है, और थर्ड नंबर पे आ गई है सऊदी अरेबिया। तो देखिए जो 10th क्वेश्चन है वो बोलता है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, रिसेंटली इनॉग्रेट किया है शहीद भगत सिंह स्मारक इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये किया है न्यू दिल्ली में। अब देखो मार्च 23 होता है शहीद दिवस यानी कि मार्टर्स डे। तो इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को क्या किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था। तो ये जो शहीद थे इन लोगों के दिवस के ऊपर इनॉग्रेशन की जाती है शहीद भगत सिंह स्मारक की। तो 11th पॉइंट बोलता है विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट आर्कटिक सर्वेलेंस सैटेलाइट। अब ये कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट आर्कटिक सर्वेलेंस सैटेलाइट बनाई है, यानी कि ये निगरानी रखेगी किस पे, आर्कटिक सर्कल पे, और ये बनाई है रशिया ने। तो अब इस सैटेलाइट का नेम है आर्कटिका एम। आप इस सैटेलाइट का नेम याद ज़रूर रखिए, इस सैटेलाइट का नेम है आर्कटिका एम, और ये मॉनिटर करेगी क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट को, ठीक है। जो भी मौसम या इन्वायरमेंट है आर्कटिक एरिया का, उसको ये मॉनिटर करेगी। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन, 10 लीग 2 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अब ये जो 10 लीग 2 है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो स्टार्ट हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। अब देखो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताशकंद। अब देखो जो फर्स्ट इसका एडिशन हुआ था इस एक्सरसाइज का वो हुआ था नवंबर 2019 में ताशकंद में, और अब जो सेकंड एडिशन हो रहा है वो होगा उत्तराखंड चौबाटिया में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13th क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द UAE हैज़ अपॉइंटेड इट्स एम्बेसडर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब UAE ने अपॉइंट किया है अपना एम्बेसडर फर्स्ट टाइम इजराइल के लिए, ठीक है। अब ये जो एम्बेसडर बनाया गया है वो है मोहम्मद महमूद अल खाजा, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिए, मोहम्मद महमूद अल खाजा। 14th क्वेश्चन बोलता है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इशू द करेंसी नोट्स ऑफ 10 लाख। यानी कि एक कंट्री है जिसने 10 लाख के करेंसी नोट्स जो हैं वो इशू किए हैं, और वो है वेनेजुएला। अब इसने ये करेंसी नोट्स क्यों इशू किए, क्योंकि इसको डील करना था इकोनॉमिक क्राइसिस थे एंड इन्फ्लेशन से। ये अब हम देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन बोलता है वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बी बिल्ड। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है, और वो कहाँ बनाया जा रहा है, सिंगापुर में। और सिंगापुर की कैपिटल सब लोगों को पता है, सिंगापुर सिटी। अब देखिए जो 16th क्वेश्चन है ये बोलता है साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज़ पुट टेलीस्कोप अंडर वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ऐसी कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टेलीस्कोप को फर्स्ट टाइम अंडर वाटर यूज़ किया है, और वो किया है रशिया ने। और इसका पर्पस क्या है कि स्पेस एंड अर्थ के अंदर या और अर्थ के बाहर दोनों को चेक करना। तो कीप एन आई ऑन बोथ द इनसाइड एंड आउटसाइड स्पेस ऑफ द अर्थ। तो रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी रिसेंटली
नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं और वो 4th टाइम नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए और वो हैं मार्क रूट। और ये जो मार्क रूट हैं ये अक्टूबर 2010 से यानी कि 2010 से ये लगातार प्राइम मिनिस्टर हैं नीदरलैंड्स के। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। अब फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया है तंजानिया में और किसको बनाया गया? साम्या हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट शिप, वर्ल्ड की जो फर्स्ट शिप टनल विल बी बिल्ट इन विच कंट्री? वर्ल्ड की फर्स्ट शिप के लिए एक टनल बनाई गई है और वो कौन सी कंट्री में बनाई गई? नॉर्वे में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मिथाली एक्सप्रेस ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड विद बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभी रिसेंटली ये ट्रेन जो है मिथाली एक्सप्रेस वो लॉन्च की गई है और ये इंडिया और बांग्लादेश जाएगी। ठीक है, इंडिया से बांग्लादेश जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच 2 इंडियन माउंटेनियर्स हैड मेड अ 24-hour रिकॉर्ड टू स्टे ऑन माउंट किलिमंजारो द हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका? अब देखो ये जो किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो, ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की और इसकी हाइट है 5895 मीटर, 5895 मीटर। और यहाँ पे 2 इंडियन माउंटेनियर्स गए और जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया 24 आवर्स जिन्होंने स्टे किया इस माउंट किलिमंजारो पे और वो थे रोहताश खिलेरी एंड अनु यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु लॉन्च द कैच द रेन कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? मार्च 22 को। तो इस टाइम एक कैंपेन का मतलब लॉन्च किया गया कैच द रेन, जो किया नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इस कैच द रेन कैंपेन का जो स्लोगन था वो था वेयर एवर इट फॉल्स एंड व्हेन एवर इट फॉल्स कलेक्ट रेन वाटर। मतलब जब भी गिरे, जहाँ भी गिरे, रेन वाटर को कलेक्ट करो। ठीक है, अब 23rd क्वेश्चन बोलता है रिसेंटली हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक प्रिंसिपल एडवाइजर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया रिसेंटली एक पोस्ट से और वो थे पीके सिन्हा। अब ये जो पीके सिन्हा थे ये कौन थे? यूपी से थे ये पीके सिन्हा और 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु इज नोन एज सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया? तो जो देखो जो सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है वो बोला जाता है उदुपी रामचंद्र राव को। अब देखो ये रिसेंटली आजकल न्यूज़ में इसलिए चले हैं, मार्च 10 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और ये जो उदुपी रामचंद्र राव थे, गूगल में जो डूडल दिखाई देते हैं वहाँ पे मार्च 10 इनकी फ़ोटो दिखाई दी थी गूगल के डूडल्स में। ठीक है, इसलिए ये रिसेंटली न्यूज़ में है। अब 25th क्वेश्चन बोलता है लोकसभा टीवी। देखो जो लोकसभा टीवी था और जो राज्यसभा टीवी था हैज़ बीन मर्ज विद वन चैनल विच विल नाउ बी नोन एज। अब इनको मर्ज कर दिया गया लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक चैनल में और उस चैनल को बोला जाता है संसद टीवी। अब ये न्यू चैनल आएगा संसद टीवी और पार्लियामेंट टीवी और इसके न्यू सीईओ बनाए गए रवि कुमार। ठीक है, अब लोकसभा टीवी की फॉर्मेशन हुई थी 2006 में, राज्यसभा की हुई थी 2011 में। अब इनको मर्ज करके 2021 में बना दिया गया संसद टीवी। तो देखो 26 क्वेश्चन बोलता है हु डेवलप वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड पैडी विद विटामिन डी? अब व्हीट एंड पैडीज की ऐसी वेराइटीज को डेवलप किया गया है जो विटामिन डी से रिच हैं। अब ये किसने की? चिंतला वेंकट रेड्डी, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और इनको लास्ट ईयर दिया गया था पद्म श्री अवार्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर हैज़ द इंडो कोरियन बायलैटरल पार्क बीन इनॉग्रेटेड? इंडो कोरियन बायलैटरल पार्क इनॉग्रेट किया गया दिल्ली में और ये इनॉग्रेट किसने किया? ये इनॉग्रेट किया गया डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि हैं राजनाथ कोविंद जी और साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर सू वोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर वाज द रिसेंटली सेलिब्रेटेड 2-day जैगरी फेस्टिवल? अब रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया 2-day जैगरी फेस्टिवल जो किया गया लखनऊ में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट इज प्लानिंग टू लीगलाइज कैनबिस कल्टीवेशन। तो रिसेंटली एक स्टेट है जो प्लान कर रही है लीगलाइज करने के लिए कैनबिस को, ठीक है। कैनबिस यानी कि भांग, गांजा, ठीक है, जो भी इसको बोला जाता है। तो कैनबिस को लीगलाइजेशन की जाएगी सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, और वो करेगा हिमाचल प्रदेश। देखो, फर्स्ट मिल्क एटीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और देखो इसको खोलेगा कौन? शबीर अहमद हैं, जो कि लोकल पर्सन हैं वहीं के, पुलवामा के। वो गवर्नमेंट के साथ मिल के ये सेटअप करेंगे इस मिल्क एटीएम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीवली लेक विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वर्ल्ड सेंचुरी। अब ये जो कालीवली लेक है इसको वर्ल्ड सेंचुरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। अब देखो, इसको तमिलनाडु में वो किया जा रहा है, और ये अनाउंसमेंट की गई है बाय स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट अप इन विच स्टेट। अब इंडिया की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है। फ्लोटिंग यानी कि पानी में वो फ्लोट करेगा, और ये सेटअप कहाँ होगा? तेलंगाना में। देखिए, हमने करंट अफेयर्स कर लिए हैं, मैं और भी करंट अफेयर्स आपको करवाऊंगी, लेकिन अब हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज, ठीक है, यानी कि कौन कौन सा डे किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और उनकी थीम भी क्या है। और देखो, इनकी थीम्स जो हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, तो आपको ये सारे एज इट इज़ लर्न करना पड़ेंगे। तो मार्च 1 जिसको सेलिब्रेट किया जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ठीक है, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और इसकी थीम है एंड इन इक्वालिटीज़, ठीक है। और मार्च 3 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। और मार्च 3 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे, इसकी थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। मार्च 4 को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे और नेशनल सेफ्टी डे, यानी कि दोनों सेलिब्रेट किए जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी मान लो या नेशनल सेफ्टी डे, और इसकी थीम है सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। मार्च 8 जो कि सबको पता है कि मार्च 8 जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अब देखो, ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है इसकी थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। अब मार्च 11 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। मार्च 14 सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखो, मार्च 15 जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे, और इसकी थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। मार्च 16 को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, और मार्च 19 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे। अब देखो, आप नेशनल एंड वर्ल्ड को मिक्स नहीं कर सकते, नेशनल यानी कि हमारे देश में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 16 को सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन डे, और वर्ल्ड में मार्च 19 को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ स्लीप डे, और इसकी थीम है रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर, ठीक है। अब मार्च 20 की हम बात करते हैं, तो मार्च 20 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और इसकी थीम है कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। मार्च 20 इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे, एंड द अदर वन इज वर्ल्ड फ्रॉग डे, यानी कि 2 डेज में बनाए जाते हैं मार्च 20 को, वर्ल्ड स्पैरो डे और वर्ल्ड फ्रॉग डे। मार्च 21 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। अब ये देखो, ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक। अब मार्च 22 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, और ये जो वर्ल्ड वाटर डे है ये मार्च 22 को सेलिब्रेट किया जाता था, और रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने, कैच दी रेन कैंपेन, और इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर। मार्च 24 जो कि सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, और इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग,
ठीक है। मार्च 27 जिसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। मार्च 31 को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज मार्च 23। मार्च 23 सबको पता है कि शहीद भगत सिंह स्मारक की इनॉग्रेशन की गई दिल्ली में, और शहीद दिवस मनाया जाता है मार्च 23 को, मार्टर्स डे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।